हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। यह एग्जाम में कई बार आ चुका है। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए हम सिद्ध कर लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है और √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर P/Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। साथ ही P और Q सह अभाज्य संख्या है। हमने माना कि P और Q जो है सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब कि P और Q में एक के अलावा कोई और दूसरा गुणनखंड उपस्थित नहीं होता है, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा P का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, तो 5Q स्क्वायर बराबर हो गया P स्क्वायर। हम क्या कर लेते हैं, P स्क्वायर को इधर लिख देते हैं और 5Q स्क्वायर को इधर लिखते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। 5Q स्क्वायर जो है वह 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब भाग लग रहा है 5 से। जैसे देख लेते हैं, 5Q स्क्वायर, देखिए 5 से ये कट रहा है। Q स्क्वायर हमारा कुछ भी रहे वो मतलब नहीं है, लेकिन देखिए 5Q स्क्वायर 5 से कट रहा है। जैसे अगर हम 5Q स्क्वायर को हल करके ले आए 20, और देखिए 5 से अगर हम भाग लगाते हैं तो कट रहा है या नहीं कट रहा है? कट रहा है। और 5Q स्क्वायर के बराबर में कौन है? 5Q स्क्वायर के बराबर में है P स्क्वायर। इसका मतलब है कि P स्क्वायर भी किसी से डिवाइड हो रहा है, भाग लग रहा है, 5 से भाग लग रहा है। तो हम लोग चलिए इसी को लिखते हैं आगे कि चूंकि 5Q स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, विभाजित का मतलब भाग लग जाता है 5 से, इसलिए 5Q स्क्वायर के बराबर में P स्क्वायर है, इसलिए P स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। जब P स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है, इसका मतलब है कि P भी 5 से विभाजित होगा। इसको हमने माना दूसरा। आगे देखते हैं, पुनः मान लेते हैं P बराबर 5M मान लिया। हमने माना कि P बराबर 5M। अब P का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में P का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम P का मान रखते हैं तो P के जगह पे हम रख देते हैं 5M, और P का स्क्वायर, इसलिए 5M का भी क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब P स्क्वायर के बराबर में है 5Q स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे हो गया 25, M का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 5Q स्क्वायर। 25 हमने काट दिया 5 बार में, तो इधर हो गया हमारा 5M स्क्वायर बराबर में Q स्क्वायर। फिर हम उसी तरह कर लेते हैं, Q स्क्वायर को इधर लिख देते हैं
और 5m² को इधर लिख दिया। फिर उसी तरह कहेंगे कि 5m² 5 से विभाजित हो रहा है, तो लिखते हैं चूंकि 5m² 5 से विभाजित होता है, इसलिए अब 5m² के बराबर में है q², इसलिए q² भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। इसको मान लिया हमने तीसरा। अब चलते हैं, देखते हैं समीकरण 2 जो है उसमें कह रहा है कि P भी 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब P भी 5 से कट रहा है। और समीकरण 3 में हमने लाया कि Q भी 5 से कट रहा है, इसका मतलब कि P और Q दोनों 5 से कट रहा है, मतलब कि P और Q का एक गुणनखंड उपस्थित हो गया हमारा, वह हो गया कितना, 5 हो गया। और हमने माना है कि P और Q जो है ना वह सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब हमने माना था कि एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड उपस्थित नहीं है, लेकिन हमने दूसरा गुणनखंड उपस्थित कर दिया, कितना, 5 कर दिया। तो हमने माना था, क्या माना था, कि √5 एक परिमेय संख्या है, तभी ना हमने माना कि P बटा Q जो है सहअभाज्य है। इसका मतलब कि हमने मानने में ही क्या कर दिया, गलती कर दिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम उसको लिखते हैं कि समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 एवं 3 से स्पष्ट होता है, समीकरण 2 एवं 3 से स्पष्ट होता है कि P और Q के अभाज्य गुणनखंड में, P और Q के अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा 5 भी उभयनिष्ठ है, 5 भी उभयनिष्ठ है। इसलिए हमारा माना गया कि √5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड।